Consider f such that r to r given by fx equal to 4x plus 3 so that f is invertible. शो करना है आपको कि so that f is invertible. शो करना है कि f क्या है, इन्वर्टेबल है. आपको ये दिखाना है. ठीक है, इन्वर्टेबल कब होगा? जब फंक्शन 1 1 होगा या अनटू होगा, अथवा अगर हम गाफ और फाक को दिखा दें और गाफ और फाक अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो अपने आप ही इन्वर्टेबल हो जाएगा, तभी तो इन्वर्स निकलेगा. तो फिलहाल क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं और लिखते हैं फॉर 1 1 फंक्शन. फॉर 1 1 फंक्शन की कंडीशन होती है एफ x1 इक्वल टू एफ x2. ये इम्प्लाइज किसको करना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 को करना चाहिए बेटा. यहाँ पर है, लिख देंगे 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3. 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2. क्यों जी, x1 इक्वल टू x2. फॉर अनटू फंक्शन के लिए, फॉर अनटू फंक्शन के लिए, ठीक है बेटा. अनटू फंक्शन के लिए हमको मालूम है, इसको जो y इक्वल टू है, जो y इक्वल टू है क्या है 4x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 4x. x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4. ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r. देखिए डोमेन और रेंज दोनों क्या है, r r है. अगर y r से बिलोंग करता है तो देन x बिलोंग्स टू r. इसलिए क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा. ठीक है बेटा. और जैसे ही 1 1 अनटू हुआ, आप लिख देंगे कि सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 अनटू, अमरजीत 1 1 अनटू, हैंस एफ इज क्या, इन्वर्टेबल. ये बात तो समझ गए होंगे आप, एफ इन्वर्टेबल हो गया. इतनी वर्किंग आपको किसी क्वेश्चन में करना होगा. 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो अगर ये पूछता है कि ये 1 1 अनटू होगा कि नहीं होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसको 1 1 अनटू प्रूव करेंगे. प्रूव करने के बाद आप गाफ और फाक पर चलेंगे, मालूम है आपको. अब हम यहाँ निकालते हैं, गाफ पर चलते हैं. गाफ ऑफ यक्स बराबर क्या होता है बेटा, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 इक्वल टू जी वाई पर चलते हैं. ये वाला फंक्शन क्या होता है, जी वाई होता है ये वाला फंक्शन. अब y की जगह पर यहाँ y रख देना है, और यहाँ y की जगह पर क्या है 4x प्लस 3. तो लिख दीजिए 4x प्लस 3 माइनस क्या 3 अपान क्या हो गया बेटा 4. ये देखिए कट गया, बराबर क्या आ गया x. x मीन्स आई एक्स होता है ना. अब हम किस पर चलेंगे दुर्गा, फाग ऑफ y पर. फाग ऑफ y बराबर फाग ऑफ क्या बेटा जी वाई, यानी यह बराबर जी वाई की वैल्यू क्या मिल गई आपको, y माइनस 3 अपान 4. अब आइए, ये वाली वैल्यू किस पर रखना है, यक्स पर रखना है ना. तो लिखेंगे 4 इंटू क्या y माइनस 3 अपान 4. इसके बाद क्या है प्लस 3. ये 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, बराबर क्या हुआ y मीन्स क्या y. ठीक है, हैंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं दुर्गा जी, हैंस वी कैन से दैट एफ इनवर्स इक्वल टू जी. लिख सकते हैं कि नहीं, अरे भाई बार बार तो बोला हूँ आपको. यहाँ से एफ इनवर्स इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है y माइनस 3 अपान क्या हो गया 4. ये पूरा क्वेश्चन आपने लगा दिया. ये फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टेबल है, और इसका इन्वर्स ये है. कितना आसान है, देखिए करना कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं है. चलिए आइए देखिए, कंसिडर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंसिडर एफ आर प्लस. आर प्लस मैंने जानते हैं, सारे रियल नंबर को पॉजिटिव ही लेंगे हम. आर प्लस लिखा हुआ है, नीचे इन्होंने दिया भी है हिंट में कि आर इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ये क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर. ठीक है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल.
फिर कह रहे हैं इन्वर्ट टेबल बताइए। तो इन्वर्ट टेबल तो हम तभी बता सकते हैं जब ये 1 1 ऑन 2 होगा। अच्छा 1 1 ऑन 2 में प्रूव कर दिया विद द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ गिवन बाई इतना, यानी फिर हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, यानी गाफ और फाक को आइडेंटिटी फंक्शन हम प्रूव करेंगे। यही काम करना है ना, बस क्वेश्चन लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए है सोल्यूशन पे चलते हैं। फॉर क्या भाई अमरजीत, 1 1 1 के लिए क्या होता है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2। एफ x1 की वैल्यू तो यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 4 क्या हुआ, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 तो होगा, लेकिन ये क्या है बेटा, ये पॉजिटिव रियल नंबर है ना, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो x1 इक्वल टू x2, तो ये यह फीस कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन हो गया कि नहीं दुर्गा, 1 1 फंक्शन हो गया। अच्छा इसी फंक्शन को हम y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स बराबर क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट वाई माइनस 4। प्लस माइनस नहीं लिख सकते फिर मैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू किस में आनी है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आना है, तो प्लस माइनस नहीं होगा, वाई माइनस 4 हो गया। ठीक है, वाई का रेंज क्या है, देखिए ये 4, ये सेमी इंटरवल लगा हुआ है, 4 वैल्यू तो इंक्लूड है, लेकिन इन्फिनिटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड है ना, ये इन्फिनिटिव क्या है, एक्सक्लूड है, और 4 क्या है, इंक्लूड है, सेमी लगा हुआ है ना। तो अगर 4 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 दे देगा ये, यानी रियल नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 5 रख देंगे तो 1 मिल जाएगा, क्यों, 2 रख देंगे 6 रख देंगे तो √2 आ जाएगा, ये भी रियल नंबर है कि नहीं है। यानी फॉर एवरी वाई x2 बिलोंग्स टू डोमेन, सारा y के लिए x बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा अमरजीत, तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, ये बिलोंगिंग लिख भी दीजिए 4 कामा इन्फिनिटिव, इधर ये वाला ठीक है। देन x बिलोंग्स टू किस में, डोमेन लिख दिया आपने, इसलिए यह फीज क्या हो गया 1 1 ऑन 2। क्यों जी मुस्कान, 1 1 ऑन 2 फंक्शन। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल हलवा बना दिया आपने। ठीक है, अब मैं यहाँ कहाँ चलूँगा, गाफ वाले फंक्शन पर। अमरजीत, गाफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है कि नहीं, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी ये हो गया जी वाई वाला फंक्शन कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं, यानी y की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना, y की जगह पर रखिए अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये एक कट गया बेटा, एक्स स्क्वायर का x आ गया कि नहीं, बोलिए भाई। और जानते हैं जब गाफ निकालते हैं तो एफ का डोमेन हम लिखते हैं, एफ का डोमेन लिखते हैं ना, और एफ का डोमेन यहाँ क्या है, आर पॉजिटिव, इसलिए माइनस वाली वैल्यू यहाँ नहीं लेंगे। दुर्गा जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ नहीं लेंगे, एक्स हो गया, ये मिल जाता है आपको क्या, आई एक्स। ठीक है, अब हम फाग लेते हैं, और फाग में किसका डोमेन लेंगे, जी का, फाग ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ क्या, जी वाई बराबर एफ ऑफ अंडर रूट क्या, वाई की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, वाई माइनस 4। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ जब इसका लिखेंगे अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और क्या है बेटा यहाँ प्लस 4, तो ये मिल जाएगा आपको वाई माइनस 4 प्लस 4, ये कट गया बेटा, क्या हुआ वाई, ये क्या होता है, आई वाई के बराबर होता है। अब क्या कर सकते हैं, एफ का इनवर्स क्या है, जी है, हेंस वी कैन से दैट एफ इनवर्स इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4, यही दिया हुआ है, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। देखिए कितना आसान है, ये करना कुछ नहीं है। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकते, एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकते, ये पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। फिलहाल
अगर मैं क्या करूं, 1 1 ऑन 2 को न प्रूव करके मैं यहीं से दिखा दूं इसको कि गाफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है और फाक भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि 1 1 ऑन 2 है, ऑलरेडी पहले से है। लेकिन क्वेश्चंस को दो पार्ट में इन्होंने किया है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। क्या कह रहे हैं कि पहले तो ये बताइए ये अब क्या है, इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल तभी होगा जब ये 1 1 ऑन 2 होगा। तो हमने पहले इसको 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दिया और फिर इसके बाद इसके आइडेंटिटी फंक्शन में गए तो गाफ और फाक की वैल्यू को मैं आइडेंटिटी फंक्शन निकाल करके दिखा दिया कि एफ इनवर्स एफ का जो इनवर्स है वो जी ही है। क्यों जी अमरजीत, सारी वर्किंग यही करनी है। लिखा हुआ कंसिडर एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू -5 और इन्फिनिटी, लिखा हुआ -5 इन्फिनिटी, देख रहे हैं ना, सेमी इंटरवल लगा हुआ है, यानी -5 इंक्लूड है और इन्फिनिटी क्या है, एक्सक्लूड है। इन्फिनिटी को नहीं लेंगे, -5 को ले सकते हैं, इन्फिनिटी को नहीं लेंगे, उसके पहले की सारी वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। फिर कह रहे हैं कि आप जरा शो कर दीजिए कि इन्वर्टेबल फंक्शन है, ठीक है, विथ एफ इनवर्स वाई बराबर इतना, और इनवर्स भी निकाल देना है कि इसका इनवर्स कितना है बेटा, इतना है। यही बात तो कह रहे हैं ना ये, ठीक है। हम 1 1 प्रूव कर लेते हैं। 1 1 प्रूव करने से पहले देखिए, जो मैं यहाँ सोल्यूशन पर गया तो हमने लिखा क्या, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू लिखना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इसको परफेक्ट स्क्वायर चेंज कर लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हाई स्कूल में सीखा आपने। देखिए यहाँ पर ये क्या हो सकता है, 3x का क्या होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2ab, a माने 3x, अब b माने क्या है 1 होना पड़ेगा क्योंकि 6 आना चाहिए यहाँ। तो अब देखिए प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, चूँकि 1 को हम ऐड कर रहे हैं तो 1 को मैंने क्या किया, घटा भी दिया, और माइनस क्या कर दिया, 5 कर दिया, हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्वांटिटी को हम क्या लिख देंगे, प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6। इतनी क्वांटिटी को मैंने तो ये लिख दिया। और ये कौन सी वैल्यू है बेटा, एफ एक्स, ठीक है। अब हम बड़े आसानी से बता देंगे कि 1 1 फंक्शन है। कैसे, देखिए, फॉर 1 1 फंक्शन, अमन फॉर 1 1 फंक्शन के लिए होता है एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, ये इम्प्लाइज करना चाहिए एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 होना चाहिए, आना चाहिए ये। तो एफ एक्स 1 बराबर लिखेंगे हम 3x1 प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। क्यों जी, हो गया। ये -6 तो कट गया। यहाँ से लिखेंगे हम 3x1 प्लस 1 बराबर 3x2 प्लस 1। अमरजीत, प्लस माइनस तो हो सकता था, लेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ये। तो यहाँ से प्लस वन कट गया, 3 कट गया, x1 इक्वल टू x2। देख रहे हैं ना, एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज 1 1 फंक्शन। ये तो 1 1 फंक्शन हो गया। फॉर ऑन 2 की बात कर लेते हैं, यहीं फॉर किसकी बात कर लेते हैं अमरजीत, फॉर ऑन 2 फंक्शन। ऑन 2 फंक्शन के लिए इस फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या 6, हो गया ना। 6 को इधर कर लीजिए, y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, इधर चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा अमरजीत, 3x प्लस 1 बराबर अंडर रूट y प्लस 6, नॉट प्लस माइनस 1। क्यों नहीं, क्योंकि जो भी वैल्यू आनी है x की वो पॉजिटिव आनी है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिख सकते। लिखेंगे 3x बराबर अंडर रूट क्या y प्लस 6 माइनस 1 और x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपान क्या 3। यही देखिए फंक्शन भी है, आता भी है वही। अब मैं जान भी गया होऊंगा, आप जान भी गए होंगे कि जब अभी सर फाग और गाप की वैल्यू लेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और उस आइडेंटिटी फंक्शन में एफ इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। और ये कौन सा फंक्शन है,
दुर्गा, ये जी वाई है, इसका इन्वर्स यही होगा ना, वही दिया हुआ है इन्होंने। लेकिन हम ऐसे तो कर नहीं सकते, हमको पूरी वर्किंग करनी है इसमें, क्यों जी, को वर्किंग करके दिखाना है ना। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन आता तो जो पूछता कि इसका इन्वर्स बताइए, तो क्या करना था, एफ एक्स को हम वाई ले लेते और वाई को एक्स को जो है वाई के टर्म में निकाल के बता देते यही इसका इन्वर्स है। अभी हम एक आध क्वेश्चन ऐसा देखेंगे भी, आपके शायद ऑब्जेक्टिव में होना भी चाहिए। यहाँ लिख दीजिए फॉर एवरी बिलोंग्स टू, है ना, किसमें -5 इन्फिनिटी, तो देन x बिलोंग्स टू r प्लस। बात समझ रहे हैं ना, क्यों जी, इसलिए फंक्शन क्या है, एफ इज 1/1 फंक्शन हो गया बेटा, बड़ी अच्छी बात, 1/1 फंक्शन तो हो गया। अब हमको सीधे सीधे यहाँ ग्राफ पर चलना है, क्यों जी, ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ ऑफ यक्स, और ये होता है जी ऑफ क्या, एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हम ये वाला लिखते हैं 3x + 1, देखिए 3x + 1 का होल स्क्वायर, और क्या है दुर्गा, -6। ठीक है बेटा, अब ये तो जी वाई के रूप में आ गया है ना, ये वाई की जगह पर रखेंगे, किस वाई की जगह पर, इस वाई की जगह पर रखेंगे ना। अब आप रख दीजिए, देखिए कितना आसान है, बराबर हम जी वाई फंक्शन को ध्यान देते हैं, अंडर रूट है ना बेटा, वाई की जगह पर पूरा रखेंगे हम, लिख दिया मैंने क्या, होल स्क्वायर -6, और इसके बाद क्या है +6, क्यों पूरे में है ना, हाँ, और क्या हो गया -1 अपान क्या हो जाएगा दुर्गा 3, क्यों जी, आइए देखिए +6 -6 कट गया। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा, इसका रूट निकालेंगे तो 3x + 1 और क्या -1 अपान 3, -1 + 1 3 कट गया = x, आ गया कि नहीं, ये बराबर हो जाएगा क्या, ix आ गया। अब यहाँ ग्राफ निकाले हैं, अब किस पर चलेंगे अमरजीत, फाग पर चलेंगे, तो फाग में फाग ऑफ वाई हो जाता है। वाई किस लिए होता है, क्योंकि फाग वाले केसों में हम क्या करते हैं, जी का डोमेन लेते हैं, क्या करते हैं, जी का डोमेन लेते हैं, फाग ऑफ वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू ये वाली है, अंडर रूट क्या, y + 6 -1 अपान क्या हो गया बेटा 3। अच्छा, अब ये पूरी वैल्यू किसकी जगह पर आ गई है, x की जगह पर, x क्या है, यहाँ है, तो 3x + 1, देखिए 3 × x की जगह पर अंडर रूट अमरजीत y + 6 -1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया प्लस क्या, +1 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये देखिए अंडर रूट y + 6 -1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया, -6 माइनस क्या हो गया बेटा 6 हो गया कि नहीं, ये 3 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये रूट वाला गड़बड़ हो गया क्या, 3x + 1 3x की जगह पर हमने पूरे फंक्शन को लिखा y + 6 -1 हो जाएगा। चलिए बड़ी अच्छी बात, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या, अंडर रूट y + 6, अच्छा ये -1 है इधर, ये -1 और +1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हुआ 6, ये -1 + 1 कट गया, ये मिला y + 6 -6 बराबर क्या हुआ, y बराबर क्या हो गया i y। ठीक है, और जब i y हो गया तो बड़ी आसानी से कह देंगे आप कि हेंस f इनवर्स = g होगा कि नहीं, और g की वैल्यू यही है जो आप लिखना चाहते हैं, यानी f इनवर्स = अंडर रूट क्या y + 6 -1 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका यहाँ इसका डोमेन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि f इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, अरे भाई पलटते हैं ना हम उसमें, अरे भाई पलटते हैं ना, इनवर्स निकालते हैं तो y वाला डोमेन हो जाता है, x वाला क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है, तो यहाँ f इनवर्स y हो जाएगा। यही बात इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, ये नोट कर लीजिए आप, और इसके बाद तब फिर आगे बताते हैं।